नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल द मे फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था 50 क्वेश्चन तक। हम लोग जो टेस्ट का क्वेश्चन चल रहे थे 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। अब चलना है 51 नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो किस में नहीं छापा जाता था? यह उर्दू में। किस में नहीं छापा जाता था? ये उर्दू में ये छपा इसकी नहीं होती। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है। लेकिन और अंग्रेजी, तमिल और गुजराती में छापा जाता था। लेकिन किसने रचना की? तो द इंडियन ओपिनियन किसकी रचना है? ये है महात्मा। किसकी रचना है? यह महात्मा गांधी की। किसकी रचना है? यह महात्मा गांधी जी की रचना है। जो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जो रचना है, ये कहाँ प्रकाशित की जाती थी? ये कहाँ की जाती थी? ये अफ्रीका में। कहाँ की जाती थी? ये अफ्रीका में। ठीक है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, और इंडियन ओपिनियन क्या था? दरअसल क्या था? समाचार पत्र था। इंडियन ओपिनियन क्या था? ये गांधी जी का समाचार पत्र था, जो ये क्या करते थे? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित करवाते थे। ठीक है। 52, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ, जो यंग इंडिया पत्रिका था, तो इसका जो शुभारंभ किसने किया था? इसका शुभारंभ किसने किया था? किस पार्टी ने किया था? किस पार्टी ने किया था? होम रूल। किसने, कौन सी पार्टी थी? ये होम रूल पार्टी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये यंग इंडिया था। चलिए, जो यंग इंडिया के संपादक कौन है? कभी कभी पूछ ले सकता ना कि यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया के संपादक हैं बने थे महात्मा गांधी। कब जारी किया गया? तो यह 1919 में जारी किया गया। कब? 1919 में यंग इंडिया। ठीक है ना, यंग इंडिया 1919 में। अब आपको न्यू इंडिया एक आएगा कि न्यू इंडिया के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए कि न्यू इंडिया के लेखक कौन है। कमेंट में आप लोग बताइए। चलिए 53 है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है। ठीक है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है। दैनिक आज के लेखक कौन है? ये है शिव प्रसाद गुप्ता। द लीडर क्या है? मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर जॉर्ज एलन। तो कौन? 4 3 2 1, 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन है? ये है नंबर पहला ही ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऐसा ही किया है कि किसका कौन सा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा करके कि जिसमें जो जो मिल रहा है कि काका मिल रहा है 4 में, तो काका 4 देख लेता है, क्योंकि 2-3 जगह है। तो ये सब चीज़ें आपको देख देख करना है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 54 की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका के जो संबंधित कौन थे? जो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन से थे? तो कौन व्यक्ति संबंधित है? ये BR अम्बेडकर। दरअसल ये जो संस्था है, ये जो पत्रिका जो जारी की जाती थी, ठीक है, पत्रिका, ये एक संस्था थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कौन सी सभा? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई। कब स्थापना हुई थी? 20 जुलाई 1924। 20 जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? बम्बई में स्थापना हुई इसकी, बम्बई में। ये इसका उद्देश्य क्या था? दरअसल इसका उद्देश्य था, इस संस्था का उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। ठीक है ना। और उसी बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा थी, वही एक पत्रिका का संपादन किया। 24 में स्थापना हुई और पत्रिका निकाली गई 3 अप्रैल 1927। पत्रिका कब निकाली? 3 अप्रैल 1927 को पत्रिका निकाली गई, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत पत्रिका निकाली गई। कभी क्वेश्चन पूछ सकते जो बहिष्कृत भारत पत्रिका निकाली गई किस संस्था द्वारा निकाली गई? तो कौन सी है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। स्थापना कब हुई? 1924 में। और ये पत्रिका का संपादन कब किया गया? या पत्रिका का जो संपादन था कब किया गया? 1927 में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी। किसने किया? अम्बेडकर ने। और जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी वो किसने बनाई? वो भी अम्बेडकर साहब ने। ठीक है ना। तो दोनों बातें आप नोट डाउन करेंगे। चलिए 55 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान से पढ़ना है। अल हिलाल, कलाम आज़ाद। ठीक है। अगला न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, तजहीब उल अफ़खार मोहम्मद अली जिन्ना, या समवाद कौमुदी। तो आपको मैंने बताया था कि समवाद कौमुदी लिखाया भी था राजा राम मोहन राय, तो सही होगा।
न्यू इंडिया, अभी मैंने क्वेश्चन भी आपको पूछा, न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद की। लेकिन जो तहरीक उल अखलाक है ये मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है। भाई मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं तो किसकी है? तो ये है सर सैयद अहमद खां। किसकी है? सर सैयद अहमद खां। ठीक, सर सैयद अहमद खां की ये है। ठीक, अगला चलते हैं, क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है। चलिए तो देखते हैं, महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और बी आर अम्बेडकर केसरी। तो कौन सुमेलित है? तो एनी बेसेंट ये सुमेलित है, डी नंबर, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। अब फिर ये मूक नायक किसकी है? ठीक है, तो पहले महात्मा गांधी कौन सी है? यंग इंडिया, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया था, किसकी है? यंग इंडिया। कौन सी किसकी है? महात्मा गांधी की। जो बाल गंगाधर तिलक केसरी, बाल गंगाधर तिलक कौन सी? केसरी है। और मूक नायक अम्बेडकर, मूक नायक अम्बेडकर। तो आपको चारों पता हो गई कि महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ, यही सामने लिखा तो यही सुमेलित है। अगला बी आर अम्बेडकर, मूक नायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता। तो किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो अब आपको कमेंट में बताइए कि दयानंद सरस्वती की जो उपाधि थी या विवेकानंद की उपाधि थी और रामकृष्ण मिश्र परमहंस की कौन कौन सी उपाधियाँ थी, या इन लोगों ने कौन कौन सी संस्थाएं चलाई, या इनको क्या क्या कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? राजा राम मोहन राय की क्या समाधि कहाँ पर है? कोलकाता, पटना, ब्रिस्टल, इंग्लैंड या कनाडा में? तो कहाँ पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 में। 1833 में। कब? जब ये जो यहाँ के मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय का जब की जो समस्याएं लेकर गए थे ब्रिटेन में, ठीक है ना, इसी वजह से जब इनको भेजा गया था राजा राम मोहन राय को, तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था वहाँ से। ठीक है ना। अब आप कमेंट करके बताना कि राय की उपाधि किसने दी? तो 1833 में वहीं ब्रिस्टल में इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर इनकी समाधि बना दी गई। ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1833 में। समाधि कहाँ पर है? वहीं ब्रिस्टल में। ठीक है ना। तो राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। और राय की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय, राय की उपाधि किसने दी? ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संवाद में भागीदारी की थी? कब की? 1893 में। अब आप क्वेश्चन ये है कि ये जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था या विश्व धर्म संसद जो हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद जी से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की या किस वर्ष की? तो कि 1897। अब जो रामकृष्ण मिशन जो परमहंस थे, इनके क्या थे? गुरु थे। और जो रामकृष्ण मिशन इन्होंने लॉन्च किया, ये अपने जो गुरु जी थे उन्हीं के नाम पर किया। और इसका उद्देश्य क्या था? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका जो रामकृष्ण मिशन चलाने का उद्देश्य क्या था स्वामी विवेकानंद का, ये आप लोग क्या कमेंट में बताइए। ठीक है। अगला चलते हैं 61। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? 61वां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? आपको पता है किसके द्वारा? ये दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। अब आपका एक काम है, देखिए ये सब आप काम करते रहिए कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक क्या है मैंने बताई थी, कौन कौन संवाद कैमदी, मिरातुल अखबार, ढेर सारी जो उन्होंने प्रकाशन का किया, ये बहुत सारी चीज़ें क्या करी आप लोग लिखते रहिए। ठीक है। और जो मैं पूछूं तो तुरंत आप लोग वहाँ से करके कमेंट जरूर करिए कि स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, और बाल गंगाधर तिलक जी थे, कौन सी किताब, ये लोग आप कमेंट में बताइए। ठीक है ना। और सत्या प्रकाश किसने लिखी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन किसने किया? तो किसने किया? MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने किया। ठीक है। अगली पुस्तक है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आज उनकी जयंती भी है। किसकी है? ज्योतिबा फूले की।
जो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले, इन्होंने ही गुलामगिरी लिखी, ठीक है ना। और उनकी आज क्या है? जयंती भी है। चलिएगा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य भी थे। कौन से? जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के क्या थे? ये सदस्य भी थे। कौन? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है ना। अगला है, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया? कब किया गया? 1891 में। ये आपको जरूर याद रखना, ठीक है ना। जो एज वाले हों तो ये जरूर आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में। कब किया गया? 1856 में। और सती प्रथा का अंत कब किया गया? सती प्रथा का अंत कब किया गया? ये आप कमेंट बॉक्स में करो। और कौन गवर्नर जनरल था? किसके प्रयासों से ऐसा किया गया? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जरूर से जरूर ये कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अगला 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार व्यवस्थित करिए कि किसकी स्थापना कब हुई, उसके आधार पर क्रम सेट करना है। बम्बई एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन लीग। तो अब चलिए हम बता रहे हैं, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1852 में। कब हुई? बॉम्बे एसोसिएशन 1852। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में किसने की? दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा भाई नौरोजी। फिर है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना। इंडियन जो एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन किसने किया? ये 1876। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? एस.एन. बनर्जी ने, ठीक है। फिर है जो इंडियन लीग 1875। इंडियन लीग किसने? 1875। और फिर मद्रास महाजन सभा ये कब हुई? 1884। 1884 मद्रास महाजन सभा किसने किया? एस रामास्वामी मुदलियार। कौन है? एस रामास्वामी मुदलियार, मद्रास महाजन सभा। और जो इंडियन लीग थी, जो इंडियन लीग किसने किया? तो किसने किया? ये शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। ये चारों चीज़ अब आप सेट कर लीजिए। सबसे पहला 1852 में तो पहले का होगा, इसके बाद 75 घा होगा, फिर गा होगा, फिर इसके बाद इसका मतलब ये 4th नंबर सही है, ठीक है ना। तो ये इनका सन भी याद रखिए और किसने किया था ये भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कौन है? एयो ह्यूम। कब हुई थी स्थापना? 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। स्कूल का नाम क्या है? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। और जब आया पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष पूछ जाए तो कौन से? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले का अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ कमेंट में करना है कि मोतीलाल नेहरू और रास बिहारी बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरा अधिवेशन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। सन कौन सा? 1885 में स्थापना हुई तो 1886। कहाँ अधिवेशन हुआ? कलकत्ता में। अधिवेशन कहाँ हुआ? अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी।
कब अध्यक्षता की थी? ये की थी 1887 को। इसका मतलब जो थर्ड कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और कहाँ हुआ था? थर्ड कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में। तीनों चीज़ आपको याद रखना है। तृतीय के किसने किया? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा अधिवेशन हुआ कहाँ? मद्रास में। कब हुआ? 1887 में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, कौन है? पहली बार तो कौन है? एनी बेसेंट। कब किए थे? 1917। कब किए हैं? 1917। और कहाँ की थी? थोड़ा आप भी काम करते रहिए। तो कहाँ की थी? क्वेश्चन मार्क मतलब आप लोग बताना कि एनी बेसेंट ने 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ थे, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उन्होंने कहाँ के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? ये आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए, 72 नंबर है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, और एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं कांग्रेस सभाओं के स्थान कहाँ कहाँ पर हुए, ठीक। तो है अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मिलान करना है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने किसकी अध्यक्षता की? कहाँ पर? रामगढ़ अधिवेशन 1940। अबुल कलाम आज़ाद 1940, ठीक है ना। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन 1940, ठीक। दूसरा है सरोजिनी नायडू कानपुर 1925। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925, ठीक है। और फिर मोतीलाल नेहरू ने किया था अमृतसर अधिवेशन 1919, और कौन है? राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन। तो कौन है? 4-3-2-1, इसका मतलब विकल्प नंबर आपका डी सही है ये। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। लेकिन किसने कहा था? एक अंग्रेज अफसर थे, सर वेलेंटाइन सिरोल ने किसको? लोकमान्य तिलक को क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनका भी नाम याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे मित्र मेला संघ शुरू किया? मतलब किसने मित्र मेला संघ शुरू किया था? 74 नंबर क्वेश्चन है। तो किसने? विनायक दामोदर सावरकर। तो बी नंबर, विनायक दामोदर सावरकर। अगले हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं HRA की स्थापना कब की गई? 1924 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो काकोरी कांड से संबंधित थे। अशफाकुल्ला खां, ये भी थे। राजेंद्र लाहौरी, ये भी थे। लेकिन कौन नहीं थे? सूर्यसेन। तो पूछा गया कौन नहीं थे, तो ऑप्शन विकल्प क्या सही हो जाएगा? ये बी नंबर सही हो जाएगा, सूर्यसेन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है, ठीक। हावड़ा षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र या अलीपुर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस के कौन थे? जतेंद्र नाथ 81। तो 81 मिल रहा, तो ये तो पहले से मिल गया। ये इसका विकल्प नंबर कौन होगा? 80 होगा। फिर मिला लेते हैं। लाहौर के राजगुरु हैं, 4 है, मिल रहा है। दिल्ली षड्यंत्र केस के अमीरचंद, हाँ, मास्टर अमीरचंद हैं, ये है। और अलीपुर के अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी सूची वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। क्रांतिकारी जीवन के अंत के प्रकार, किस प्रकार का जीवन अंत हो? चलिए, जतिन दास, तो जतिन दास ये तो क्या किए थे? भूख हड़ताल किए थे। तो 1 का 2 मिल रहा है यहाँ पर, 2 नंबर। फिर है चंद्रशेखर आज़ाद, तो मुठभेड़ के दौरान यहीं पर हुई थी ना, इलाहाबाद में, मुठभेड़ के दौरान। खा कर 2, 3, ठीक है। भगत सिंह, फांसी दी गई थी। और कल्पना दत्त, आजीवन कारावास।
तो इसका बी नंबर इसका सही होगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? कहाँ हुई? कहाँ हुई? यूएसए, अमेरिका में हुई। अमेरिका अमेरिका कहाँ पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। कब हुई क्वेश्चन पूछ सकता है तो 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? अमेरिका में हुई। ठीक है। और किसने की क्वेश्चन आया तो लाला हरदयाल थे, इसके संस्थापक सदस्यों में थे। ठीक है। और इसके गदर पार्टी के तो बहुत सारे सदस्य थे, जैसे रामचंद्र से, बकरतुल्ला थे, रास बिहारी बोस से, राजा महेंद्र प्रताप से, अब्दुल रहमान थे, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद करतार सिंह और ऐसे पंडित काशीराम प्रमुख थे। ये बहुत सारे लोग थे जो गदर पार्टी में सहयोग देने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो कौन कहलाती है? भीकाजी कामा। कौन कहलाती है? भीकाजी कामा। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो कौन हुआ? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन पूछे स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। लेकिन जो बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, कब की गई? 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर से ये प्रभावी हुआ। 20 जुलाई को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब बंग कब निरस्त किया गया, मतलब बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो ये किया गया था 1911, जब जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखिए। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो बंगाल विभाजन किया था, बंग भंग किया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये इतनी बातों को आप लोग बहुत गौर से देखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना है? दादा भाई नौरोजी। चलिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अब अगले बार क्वेश्चन आने वाला हो सकता है कि दी ग्रैंड ओल्ड ओमेन किस नाम, या लेडी, दी ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो कहा अरुणा आसफ अली। किसको? अरुणा आसफ अली को। जब दी ग्रैंड ओल्ड लेडी आ जाए तो अरुणा आसफ अली जरूर लगाना है, क्योंकि जो ग्रैंड ओल्ड मैन है तो आप तो जानते हैं दादा भाई नौरोजी, लेकिन जब लेडी का नाम आए तो अरुणा आसफ अली लगाना है। ठीक है। तो क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ये हुई ढाका में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक तो कौन से? नवाब सलीमुल्लाह। कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह थे। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष किसे बनाए गए? क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इसके अध्यक्ष कौन था? तो वकार उल मुल्क। अध्यक्ष कौन था? वकार उल मुल्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? कब हुआ था? 1916 में। तो आपको अब कमेंट में बताना है कि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की? तो कमेंट में आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? ये डरबन अफ्रीका में है। जब फिनिक्स फार्म की स्थापना की बात आई तो कब की गई? 1904 में। किसने की? महात्मा गांधी ने। किसने की? महात्मा गांधी जी ने की थी। और यहीं से दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्र था। वो कितनी भाषाओं प्रकाशित हो जाता था? वो कौन सी भाषाएं थी? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में ये प्रकाशित होता था। कौन सा? इंडियन ओपिनियन। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन में पर ट्रेन से गांधी जी को फेंक दिया गया था? कौन से है? ये सेंट पीटर्सबर्ग था। ठीक, सेंट
पीटर्सबर्ग था स्टेशन, वहीं पर ही फेंक दिए थे गांधी जी को। ठीक है, कहाँ जा रहे थे ये ज़रा सा जा रहे थे डरबन से मॉरिसबर्ग संभव जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मॉरिसबर्ग जा रहे थे। तो वो एक सॉरी जाकर डरबन से विक्टोरिया संभवतः जा रहे थे। तो ये बीच में स्टेशन पड़ता है पीटर मॉरिसबर्ग। ठीक है ना, तो कहाँ से जा रहा है? डरबन से। तो यहाँ पर एक स्टेशन है, इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन तब भी नस्ली भेदभाव के कारण अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को वहाँ से उतार दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था ये बात? महात्मा गांधी ने कही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम कैसा है? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग। तो इनका कौन कौन सा सन है, कौन कौन से कालक्रम दिखते हैं? पहला चंपारण। चंपारण की घटना कब हुई? 1917 में। इसके बाद अहमदाबाद में हड़ताल, ये फरवरी मार्च कब हुई? 1918 में। ठीक है, खेड़ा घटना हुई 22 मार्च 1918। इसके बाद कौन सी घटना? असहयोग आंदोलन 1920 से 22। ठीक है ना, तो पहले चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा, चौथा असहयोग। तो कौन का खा गा, इसका मतलब सेकेंड नंबर ये आपका सही होगा। तो ये डेट जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो उनके सचिव कौन थे? प्यारेलाल। कौन से सचिव थे? प्यारेलाल। और कोई पूछ ले गांधी जी के का चिकित्सक कौन थे? डॉक्टर। ठीक है, तो चिकित्सक कौन थे? तो ये प्यारेलाल की बहन थी, उनका नाम था क्या? डॉक्टर सुशीला नैयर। क्या नाम था? सुशीला नैयर। ठीक है, सुशीला नैयर, ये प्यारेलाल की बहन थी और महात्मा गांधी की पर्सनल डॉक्टर थी, यही थी सुशीला नैयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहकर संबोधित किया? किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन जब बाउंड्री फोर्स की उनको उपाधि दी, और एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम महात्मा गांधी ने अकेले कर दिया। ठीक है, इतनी बड़ी उपाधि दी थी महात्मा गांधी को किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? जो महात्मा गांधी थे, पहला अपना जन भाषण कहाँ दिया था? वो दिए थे बनारस में। कब दिए थे? जब 1916 में। कब? 1916 की बात है ये। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह, मतलब बीचयू के उद्घाटन समारोह में उन्होंने 1916 में पहला जन भाषण दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तिनकटिया पद्धति का इसका तात्पर्य क्या है? कितने पर खेती की बात की जा रही है? तो इसमें खेती की बात की जा रही है 3/20 हिस्से पर। कितने? 3/20 हिस्से पर, 3/20 भाग पर नील की खेती करना। ये थी चंपारण, और इसी के खिलाफ महात्मा गांधी गए थे, चंपारण सत्याग्रह किए थे। चलिए, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहीं बारदोली की महिलाओं ने ही बारदोली की जो महिलाएं थी 1928 में ही जो वल्लभ भाई पटेल को क्या सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह में। किसने दी? वहाँ की महिलाओं ने। तो अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित किया गया? जो रॉलेट एक्ट था किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो किसके काल में? ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस काल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, काहे के लिए नियुक्ति की गई थी? ये की गई थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी ना, उसकी जांच के लिए।
कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जो कांड हुआ था। और इसमें 1920 में जाकर हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और क्या कहा, केवल उन्होंने क्या गोली चलाना कहा न्यायपूर्ण है, और साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य के लिए केवल निर्णय लेने की भूल बताया है। मतलब से उनको बहुत कम कागीगर भूल हो गई थी, ये सब कहा, लेकिन घटना तो बहुत बड़ी थी ना। तो हंटर आयोग, इसी वजह से फिर कांग्रेस ने एक अलग आयोग भी बनाया था ना इसी की जांच के लिए, जिसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बहुत सारे नेता थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। चौरी चौरा पुलिस ने गोली कांड, चौरी चौरा कब कांड हुई थी? चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये हुआ था फरवरी में, लगभग 4-5 फरवरी की बात है, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो पहले ही होगा। इसके बाद उग्र भीड़ पर पुलिस थानों को जलाना, मतलब गोली कांड के बाद पहला काम क्या हुआ? पहले भाई गोली चली, जब गोली चली तो लोग परेशान हुए, तो उग्र भीड़ ने क्या किया? थाना जला दिया। दूसरा सही भी है। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस लिया। फिर इसके बाद 10 मार्च को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और 6 साल की सजा हो गई। इसका मतलब जो सीक्वेंस दिया गया है 1 2 3 4 ये एकदम सीक्वेंस ही है। तो कौन का खा गा गा, ये एकदम सही होगा आपका। ये सीक्वेंस स्थगन घटनाएं का जो क्रम है वो आपको सेट करना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास है, मोतीलाल नेहरू ने। कहाँ किया? इलाहाबाद में। ठीक, अगला है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? कहाँ किया? लाहौर अधिवेशन में। कब किया? 1929 में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसने थे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो जो गांधी जी दांडी मार्च प्रारंभ कब किए थे? तो किए थे 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। फिर 24 दिन के यात्रा के बाद अप्रैल में क्या किया? नमक कानून तोड़ा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धराशायी 60 वर्ष पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो कौन थे? जो अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर। ये महात्मा गांधी के साथ ही रहते थे और ये घटनाओं का एकदम सही उल्लेख किया था वेब मिलर ने। ठीक है, तो ये थे आज के पूरे 50 क्वेश्चन। इसके बाद टोटल जो पहले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन का सॉल्व करा दिया था और इस लास्ट वीडियो में भी मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए। तो आप लोग एक साथ इनको देख लीजिएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।